हेलो गाइस, आइए आज हम हिंदी के बारे में पढ़ते हैं। हिंदी में हम आज वाक्य के बारे में पढ़ते हैं। जब हम वाक्य की बात करते हैं, ये सभी कंपटीशन एग्जाम में आता है, 10th में आता है, 12th में। आप ये मानिए कि जो स्कूल लेवल के जितने भी एग्जाम हैं उनमें सब में वाक्य की परिभाषा आती है। वाक्य कितने प्रकार के होते हैं, बड़े बड़े लोग भी गलत कर जाते हैं। तो आइए आज इसके बारे में पढ़ते हैं। तो हम वाक्य के बारे में पढ़ रहे हैं। तो वाक्य का जो अर्थ है वो ये होता है कि शब्दों का व्यवस्थित रूप। ठीक है, हम उल्टा सीधा तो बोलेंगे नहीं। ठीक, तो शब्दों का जो व्यवस्थित रूप है उसे हम क्या कहेंगे? वाक्य कहेंगे। फिर आता है जो वाक्य, इसके दो अंग होते हैं, उद्देश्य और विधेय। तो उद्देश्य का मतलब होता है कर्ता और विधेय का मतलब होता है क्रिया। उद्देश्य क्या हो गया? कर्ता, और विधेय क्रिया हो गया। अब ये दोनों क्या है? इसके अंग हैं। अब वाक्य जो हैं दो प्रकार के होते हैं। मेनली कितने प्रकार के होते हैं? दो प्रकार के होते हैं, अर्थ के आधार पर, रचना के आधार पर। ठीक, अब जो अर्थ के आधार पर है वो इतने तरह के होते हैं: विधानवाचक, विधेयवाचक, प्रश्नवाचक, आज्ञावाचक, इच्छावाचक, संकेतवाचक, संदेहवाचक और विस्मयवाचक। याद रखिएगा। अब विधानवाचक की बात करते हैं तो विधानवाचक में क्या है? जैसे विधिवाचक, इसे विधानवाचक या विधिवाचक भी कहते हैं। जैसे शाम आया, सामान्य सी बात है, शाम आ गया। फिर आता है निषेधवाचक। तो निषेधवाचक का मतलब ये होता है कि नहीं, जहाँ मना करते हैं वहाँ क्या होता है? निषेध। आपने सिनेमा घर में भी लिखा है कि धूम्रपान निषेध है, या आप कहीं पब्लिक प्लेस में भी जाते तो लिखा रहता है। तो निषेध का मतलब क्या होता है? नहीं। तो निषेधवाचक में राजू नहीं पढ़ता है। ठीक, यहाँ पे नहीं दिख रहा है हमें। प्रश्नवाचक में यहाँ पर आप क्या करेंगे कि प्रश्नवाचक चिन्ह लगा देंगे। ठीक, प्रश्नवाचक में क्या होगा? क्या तुम आओगे? आप क्वेश्चन कर रहे हो, क्या, कैसे, कहाँ, क्यों, ये सब क्या है? प्रश्नवाचक है। आज्ञावाचक में अब क्या होगा? अब आप आज्ञा की बात कर रहे हैं। आज्ञा मतलब किसी को हम ऑर्डर दे रहे हैं, सुरेश यहाँ आओ। अब हम क्या कह रहे हैं? आप यहाँ पर आओ, तुम वहाँ जाओ, तुम ये खाओ, तुम वो पियो, आप आज्ञा दे रहे हो। इच्छावाचक मतलब आप अपनी इच्छा बता रहे हैं या आप चाहते हैं कि ऐसा हो। तो इच्छावाचक में क्या होगा? आप सदैव खुश रहें। आप क्या चाहते हैं? कि आप सदैव खुश रहें, या मेरी ये कामना है तुम परीक्षा में उत्तीर्ण हो। ये सब हमारी इच्छाएं हैं, जिस वाक्य से इच्छा का पता चले। संकेतवाचक में क्या होगा? जो परिश्रम करेगा वह सफल होगा। अब संकेतवाचक क्या होगा बेटा? कि एक आपको इंडिकेट कर रहा है, भाई सीधी सी बात है, जो परिश्रम करेगा वही तो सफल होगा। फिर आता है संदेहवाचक। अब वह जा चुका होगा। आपने संदेह का मतलब हम सोच रहे हैं, शंका है कि हाँ जा चुका है, नहीं जा चुका है, आया नहीं आया, हमें नहीं मालूम, हम कहीं और है और हम ऐसा अनुमान लगा रहे हैं। फिर आता है विस्मयवाचक। विस्मयवाचक का मतलब क्या हो गया? आश्चर्य होना। अरे तुम आ गए, अरे वह परीक्षा में उत्तीर्ण हो गया, अरे तुम जा रहे हो। ठीक है, तो ये क्या होता है? विस्मयवाचक होता है। अब यहाँ पर हम जो दूसरा पढ़ेंगे बेटा, कई बार बच्चे क्या करते हैं कि वाक्य के ये तीन जो है ये तीन भेद बता देते हैं, जबकि ये गलत है। ये रचना के आधार पर तीन है। ठीक, कितने, किसके आधार पे? रचना के आधार पे। तो यहाँ पर आता है हमारा सरल वाक्य। सरल वाक्य के बारे में हम बात करते हैं। जैसे शाम खाता है, बिल्कुल सीधा सा वाक्य है। शाम क्या कर रहा है? खाता है, खाने को खा रहा है, आप बता रहे हो। फिर आता है संयुक्त। संयुक्त में क्या हो गया? वह लखनऊ गया और शॉल ले आया। अब आप क्या बता रहे हैं? लखनऊ गया, वहां से क्या लेकर आया? शॉल लेकर आया। संयुक्त का मतलब क्या हो गया? कि दो चीजों को आप मिला रहे हो। फिर आता है मिश्रित। शाम ने लिखा वह कल आ रहा है। अब मिश्रित हो गया ना, शाम बता रहा है कि वह कल आ रहा है। ठीक, तो मिश्रित वाक्य क्या हो गया हमारा? शाम ने लिखा वह कल आ रहा है। मिश्रित का मतलब क्या हो गया? यहाँ पर सारी चीजें मिलकर आ रही हैं। ठीक, तो अब जो ये वाक्य की बात हम कर रहे हैं, तो वाक्य के आपको बिल्कुल याद रखना है कि अर्थ के आधार पर और रचना के आधार पर दो तरह के वाक्य होते हैं। ये कंपटीशन एग्जाम में पूछे गए हैं, प्लस 10th 12th 11th ये सभी क्लासेस में आता है। तो मैं ये चाहती हूँ कि आप लोग इस वाक्य के बारे में थोड़ा अच्छे से पढ़ लें, क्योंकि इसको समझने से ही, सिंपल आप इसको पढ़ेंगे उसी में आप ये क्वेश्चन सही करके आ सकते हैं। थैंक यू।